जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी के बीच 3 प्रकरणों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो इस प्रकार है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रकरण है, सिद्ध करें वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, सिद्ध करें वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2 तथा सिद्ध करें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। दोस्तों, इस तीनों सूत्रों को प्रूफ करने के लिए वर्ग में हम लोगों को 2 बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला बेसिक नॉलेज यह होगा कि हमें वर्ग किसे कहते हैं इसकी जानकारी लेना जरूरी है, तथा दूसरा बेसिक नॉलेज क्या होगा कि हम लोग जानेंगे कि कितनी सारे आकृतियाँ हैं जिनके किनारों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, तथा वे कितनी सारे आकृतियाँ हैं जिनके सभी किनारों को एक ही नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, पहला तो जैसे कि आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो एक बार हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि ये जो आकृति आप देख रहे हैं ABCD, यह एक वर्ग है। ठीक है, तो हालांकि मुझे वर्ग किसे कहते हैं इसको परिभाषित करना है। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे जिस चतुर्भुज का मतलब हुआ कि चतुर्भुज बहुत है, लेकिन उसमें किसी विशेष चतुर्भुज के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो जिस चतुर्भुज के चारों भुज आपस में बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री मिलाना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं मिलाते हैं तो वर्ग का आपका परिभाषा गलत हो जाएगा। कैसे? तो यदि आप केवल बोलिएगा जिस चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, तो आपका परिभाषा इसलिए गलत हो जाएगा कि ये जो दूसरा आकृति आप देख रहे हैं इसका भी चारों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, लेकिन इसका नाम वर्ग नहीं, इसका नाम है समचतुर्भुज। ठीक है, तो यदि आप केवल बोलते हैं जिस चतुर्भुज के चारों भुज आपस में बराबर उसे वर्ग कहते हैं, तो उसके अनुसार ये भी हो जा रहा है, जो कि आपका परिभाषा गलती है। इसलिए आपको वर्ग के परिभाषा में चारों भुजा बराबर के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का मिलाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आकृति देख रहे हैं, इसमें चारों भुजा भले ही आपस में बराबर है, लेकिन इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो जैसे कि मुझे अब विश्वास हो गया कि आपको वर्ग किसे कहते हैं या समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वो दूसरी बेसिक नॉलेज कि कितने सारी आकृतियाँ हैं जिनके प्रत्येक किनारों को एक ही नामों से जाना जाता है, और कितनी सारी आकृतियाँ हैं जिसके विभिन्न किनारों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो जैसे कि मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वे सारी आकृतियाँ हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक कोण हो, वे सारी आकृतियाँ हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक कोण हो, तथा जिसके सभी किनारा आपस में बराबर हो, वैसे आकृति के सभी किनारों को एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप ये जो चित्र देख रहे हैं, आकृतियाँ देख रहे हैं, इन सभी आकृतियाँ के सभी किनारा आपस में बराबर है। जैसे कि यह समबाहु त्रिभुज हुआ, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर हो या तीनों किनारा आपस में बराबर हो। समचतुर्भुज के भी चारों किनारा आपस में बराबर होता है, घन के भी सभी किनारा आपस में बराबर होता है, वर्ग के भी सभी किनारा आपस में बराबर होता है। इसलिए ऐसे आकृतियाँ के सभी किनारों को एक ही नाम देते हैं, भुजा या किसी भी चर पद से आप सूचित कर सकते हैं। अब रहा कि वे कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जिनके विभिन्न किनारों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इसमें आता है आपका आयत, या ऐसे बताएंगे आपको जो सभी इस प्रकार के आकृतियाँ आ जाए। तो हम जानेंगे कि ऐसे आकृतियाँ जिनमें 3 या 3 से अधिक कोण हो, तथा जिनके सभी किनारा आपस में बराबर न हो, तो वैसे आकृति के विभिन्न किनारों को भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि ये आयत हुआ, तो आयत में देख रहे हैं दोस्तों, इसका कोई भी किनारा आपस में बराबर नहीं है सिवाय 2 आपस, जैसे कि आमने सामने के किनारा ही बराबर है। तो हम ये भी जानते हैं कि आयत के सबसे बड़ी क्या, तो सबसे बड़ी भुजा को लंबाई नाम दिया जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा आपका जैसे ABCD AB है, तो इसको लंबाई नाम देंगे, और BC को क्या नाम देते हैं, चौड़ाई। अब रहा कि इसको लंबाई हमने नाम दिया, BC को भी लंबाई क्यों नाम नहीं दिया, क्योंकि देखिए यहाँ AB का मान कुछ और BC का मान कुछ और है। तो AB को हमने लंबाई बोला, तो इसको भी क्या बोलेंगे, लंबाई, और इसको क्या बोलेंगे, चौड़ाई, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वे सारी आकृतियाँ जिनमें 3 से अधिक कोण हो,
तथा जिनके सभी किनारे आपस में बराबर ना हो तो उनके भिन्न भिन्न किनारों के भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तथा वे सभी आकृतियाँ जिनमें 3 कोण हो और उनके सभी किनारे आपस में बराबर हो तो वैसे आकृति के सभी किनारों को एक ही नाम से सूचित किया जाता है। ज़्यादातर हम लोग भुजा के नाम से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसमें का सभी किनारा भुजा कहलाएगा और इस प्रकार की आकृति के भिन्न भिन्न किनारों को भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। तो अब चलते हैं वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा कैसे होता है उसको प्रूफ करेंगे। तो हालांकि दोस्तों हम जानते हैं परिमाप किसे कहते हैं, तो किसी भी आकृति के किनारे के कुल लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं चतुर्भुज ABCD, तो मान लेते हैं इसका जो AB है आपका 8 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से AB 8 और वर्ग ABCD का परिमाप बोला जाए आपको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सभी किनारों को जोड़ लीजिएगा। तो 8 8 16 8 24 8 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 32। तो जैसे कि हमने जाना कि परिमाप किसे कहते हैं, तो किसी भी आकृति के किनारे के कुल लंबाई को क्या कहा जाता है, तो परिमाप कहा जाता है, ठीक है। और इसी परिमाप की परिभाषा से हम लोग वर्ग के परिमाप 4 भुजा होता है उसको प्रूव कर पाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ जो ये आकृति हमने ABCD बनाया है यह एक वर्ग है, ठीक है। तो जिसमें AB का मान जैसे मान लेते हैं AB का मान x है, AB का मान कितना है x बोले तो चतुर्भुज ABCD के यानी वर्ग ABCD के भुजा बराबर भुजा का मान कितना है x, यानी भुजा बराबर कितना है x, तो BC भी कितना होगा x, यह भी x यह भी x, तो चारों x क्यों होगा, क्योंकि वर्ग के सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे परिमाप की परिभाषा से, परिमाप के परिभाषा से हम लोग को प्रूफ करना वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है। तो परिमाप का परिभाषा क्या बोलता है, तो आप किसी भी आकृति के यदि किनारे के सभी लंबाई को जोड़ देते हैं तो उस आकृति का वह परिमाप कहलाता है। इसलिए क्या करेंगे, ABCD का परिमाप निकालना तो क्या कीजिएगा AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD ऐसा कीजिएगा, या में आप लिख लीजिएगा AB का, देखिए AB का मान कितना है, तो AB का मान x है, प्लस है तो प्लस BC का मान कितना है, तो BC का भी मान x है, DC का भी मान x है और AD का भी मान x है। या मैं इसको देख पा रहा है x प्लस x प्लस x प्लस x। यदि आप चर अचर के जोड़ घटाव जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चारों x जोड़कर आपको कितना पुगाएगा, तो 4x, कितना पुगाएगा 4x, ठीक है। तो ये 4x क्या है, तो वर्ग ABCD का क्या है परिमाप है, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए यहाँ 4 है तो 4 आप या में 4 है तो 4 लिखिएगा और x के स्थान पर चूँकि x बराबर क्या है भुजा है तो x के स्थान पर आराम से आप क्या रख सकते हैं भुजा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया कि वर्ग का जो परिमाप होता है 4 भुजा होता है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे विश्वास होगा कि आपको परिमाप वर्ग के परिमाप बराबर 4 गुना भुजा कहाँ से आता है आपको यह पता चल गया होगा। आप भी क्या कर सकते हैं कि किसी भी माप वाले वर्ग लेकर उसकी परिमाप सिद्ध कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरा प्रकरण है। तो दूसरा प्रकरण में हमको प्रूफ करना था कि जो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2 होता है कैसे। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग के पास एक वर्ग का होना जरूरी है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ P Q R तथा S एक वर्ग है, ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए कोण R बराबर भी आपका 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, ठीक है। तथा इसका जो सभी किनारे होते हैं बराबर होने के कारण इनकी सभी किनारों के भुजा नाम से सूचित किया जाता है। तो QR को मैं भुजा बोल सकता हूँ और RS को भी मैं क्या बोलूँगा भुजा बोलूँगा, ठीक है। हमने यहाँ तक जाना। अब क्या करें, हम Q को S से मिला दे, Q को S से मिला दे। तो मिलाने के पश्चात हम देख रहे हैं त्रिभुज QRS एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम यह भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है। क्या कर्ण कहलाता है? कर्ण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कर्ण। तो एक बात और बताओ, जो
क्यू एस है यह समकोण त्रिभुज के लिए आपका कर्ण है, और पी क्यू आर एस बोले तो वर्ग के लिए क्या विकर्ण है। ठीक है, यदि इसको मतलब कि पी क्यू आर एस में ही बोले तो यह भी विकर्ण भी है वर्ग का, और क्यू आर एस का बोले तो कर्ण भी है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो समकोण त्रिभुज के सम्मुख का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। ठीक है, अन्य दो भुजा आधार या लंब होते हैं। तो चलिए अब इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, यहाँ क्यू एस बराबर रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर है जोड़ क्या होता है लंब स्क्वायर। तो यहाँ आधार कौन सा काम कर रहा है, तो एस आर कर रहा है, प्लस एस आर का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ किसका, तो क्यू आर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करें, हल करें या तो यहाँ क्यू एस क्या है, तो क्यू एस पी क्यू आर एस का आपका विकर्ण है, यहाँ विकर्ण है। यह विकर्ण तब तक है जब तक ये चतुर्भुज में है। विकर्ण बराबर रूट है तो रूट, यहाँ एस आर क्या है, तो एस आर भुजा है, भुजा है, चूँकि भुजा का स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर क्यू आर क्या है, तो भुजा है तो यहाँ भुजा का स्क्वायर देंगे। ठीक है, या में क्या करें, वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंडर है तो रूट अंडर, यह भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर दोनों जुट को क्या बना लेगा, तो आपका दो भुजा स्क्वायर बना लेगा। ठीक है, या में इसको ऐसा लिखेंगे विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर, अब दो भुजा स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर यानी भुजा इसमें दो बार है, भुजा गुना भुजा, तो चूँकि हम जानते हैं वर्गमूल में दो के बदले एक निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें होता है 2 गुना 2, 4 का तोड़ते हैं तो 2 गुना कितना होता है, 2 होता है, तो 2 2 के बदले 1 2 निकल जाता है, आपको पता होगा। तो इसलिए इसमें दो भुजा मतलब भुजा स्क्वायर के स्थान पर एक भुजा निकल जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, भुजा निकल जाएगा। और चूँकि 2 का यहाँ तो जोड़ा है नहीं इसलिए 2 अंदर का अंदर ही रहेगा। तो इस तरह हमने प्रूफ कर दिया जो वर्ग का विकर्ण होता है वह भुजा रूट 2 होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों ये प्रूफ करने की क्या बोलते हैं कि सिद्ध करें वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है कैसे होता है। तो चलिए इसके लिए भी एक वर्ग की होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि माना कि यहाँ ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। अब इस जिसमें ए बी का जो मान है आपका 5 इकाई मात्रक है। कितना इकाई मात्रक, तो 1 2 3 4 और 1 5, तो यह भी कितना होगा, 5 ही होगा। 1 2 3 4 1 5, यह भी कितना होगा, 5 ही होगा। 1 2 3 4 1 5। ठीक है, अब क्या करें, सबको मैं मिला दूँ यहाँ पर। हो गया, मिला दिया हमने। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें जो एक खंड है, जैसे कि एक मात्रक ही हुआ, एक मात्रक के भी हुआ, और एक मात्रक गुना एक मात्रक कराते हैं तो एक वर्ग मात्रक का होता है। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि इस वर्ग ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा कितने वर्ग मात्रक है, कितने वर्ग मात्रक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो दो उपाय कीजिएगा। एक चीज़ और इसका नाम दे दूँ, इसका नाम क्या है, भुजा है, और ये भी क्या है, भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है, और ये भी क्या है, तो भुजा है। तो चलिए अब मैं आपसे बोलूं कि वर्ग ए बी सी डी का आप क्षेत्रफल बताइए कितने वर्ग मात्रक है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप इसके लिए दो उपाय कीजिएगा। एक तो खंडों को, सभी खंडों को गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और गिनने के बाद तब आप बोलिएगा कि इसका जो वर्ग ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा 25 वर्ग मात्रक होगा। कितना, तो 25 वर्ग मात्रक। तो अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या दूसरा भी ऐसा कोई तरीका है आपके पास कि ये जो काउंट करके आप बोल रहे हैं, काउंट करके, तो बिना काउंट किए ही और उससे जल्दी इसका क्षेत्रफल आप बता सको, तो निश्चित रूप से इसका भी उपाय है। तो अब ध्यान देंगे कौन सा उपाय, तो अब देखिएगा कि एक जो रो आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5,
तो एक कलम में आपका कितना हो रहा है, 5 खंड हो रहा है, कितना 5, और ऐसे ऐसे कितने खंड है, तो 5 खंड है, 1 2 3 4 5, तो एक में 5 आ रहा है, तो 5 में कितना आएगा, तो क्या कीजिएगा, 5 25, एक में 5, तो ऐसे ऐसे 5 में कितना, तो क्या कीजिएगा, 5 25, क्या कीजिएगा 5 25, जैसे एक में 5, तो 5 में कितना, तो 5 से गुना कीजिए 5 25, तो आपने क्या किया, डीसी में एडी से गुना कराया, डीसी में बीसी से गुना करा दीजिएगा जाएगा। अब देखिए कि डीसी क्या है, तो डीसी क्या है, भुजा है, क्या है, भुजा है, डीसी क्या है, भुजा, तो इसमें क्या कीजिएगा, भुजा गुना भुजा, यानी ऐसा गुना ऐसे कर देने से इस वर्ग का क्या निकल जा रहा है, क्षेत्रफल निकल जा रहा है। तो इसलिए आपको लिखा जाता है जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, भुजा गुना भुजा, या में आप इसी को लिखाते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा में जब भुजा से आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो निश्चित रूप से भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों अब मुझे विश्वास है कि आपको ये तीनों सूत्र कहाँ से आते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके मैथ में जितने भी सारे झंझट हैं मैं सभी झंझटों को दूर कर सकूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में आपको वर्ग संबंधित किसी भी प्रकार को समस्याएं को हल करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।